अस्सलामुअलैकुम भाई, इस बहन की वीडियो को देखे और बताए इसने गलत किया। आप जानते हैं कि 5 गुनहगार औरतों की ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा और ना ही तहज्जुद की नमाज। ये औरतें रात की तारीकी में सजदे करती हैं, हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद करती हैं, मगर आसमान से उनकी दुआओं के बदले बद्दुआएं नाजिल होती हैं। वो रमजान के मुकद्दस महीने में इबादतों में मसरूफ तो रहती हैं, लेकिन रमजान उन पर रहमत बरसाने के बजाय उन पर लानत भेजता है और उनसे नफरत करता हुआ चला जाता है। आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि कोई औरत इबादत करने के बावजूद अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है और ये हकीकत सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वो औरतें हैं जिनके नेकी के आमाल उनके लिए रोशनी नहीं बल्कि अंधेरों का दरवाजा खोल देते हैं। इनके सजदे जमीन पर पड़ते हैं मगर आसमान इनको मुस्तरद कर देता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी औरतें हैं और क्यों उनकी इबादत रद्द कर दी जाती है? ये वो औरतें हैं जिनकी जुबानें तो कलमा पढ़ती हैं मगर दिल निफाक से भरा हुआ होता है, जो हाथ दुआ के लिए उठाती हैं मगर उन्हीं हाथों से गुनाह भी करती है। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजे रखती हैं, इबादतें करती हैं, लेकिन उनके अमाल ऐसे होते हैं कि फरिश्ते भी उनसे नफरत करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ लोग इबादत गुजार होते हैं मगर वो ऐसे गुनाह करते हैं कि उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि वो 5 औरतें कौन सी हैं कि जिन पर रमजान भी लानत भेजता है और उनके सजदे भी बेकार चले जाते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, पहली गुनहगार औरत वो जो रमजान के बाबरकत महीने में भी अपनी जुबान को गलत रास्ते पर चलाती है। ये वो औरत है जो दिन भर रोजे रखती है मगर उसकी जुबान किसी पल सुकून में नहीं रहती। वो अफ्तार की तैयारी के दौरान भी दूसरों की बुराइयां करती है, नमाज के बाद भी लोगों की इज्जतें उछालती है और सेहरी के वक्त भी किसी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती। वो समझती है कि उसका रोजा मुकम्मल हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि उसका रोजा जमीन पर तो कबूल होता नजर आता है मगर आसमान पर पहुंचने से पहले ही मुस्तरद कर दिया जाता है। अल्लाह का फरमान है, और जो लोग अपनी जुबानों से ऐसी बातें निकालते हैं जो बातें लोगों को दुख देती हैं, सुनो, उनके लिए सख्त अजाब है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और फहश गोई ना छोड़े, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई परवाह नहीं। ये वो औरत है जो दूसरों के दिलों में जहर घोलती है, लोगों की इज्जतों को खेल समझती है और हर वक्त गईबत, चुगली और झूठ में मुब्तिला रहती है। रमजान का महीना रहमतें बरसाने आता है मगर इस औरत के लिए बद्दुआएं लेकर आता है। मेरे मुहतरम भाइयों, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि अपनी जुबान, आँख और दिल को बुरे आमाल से बचाने का नाम है। मगर ये औरत रोजे के बावजूद अपनी जुबान के जहर से दूसरों को तकलीफ पहुंचाती है और इसी जुबान की वजह से उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ औरतों के लिए है? नहीं, वो मर्द और औरतें जो दूसरों को तकलीफ देने में खुशी महसूस करते हैं, जो अपनी जुबान, अपने अमल और अपने रवैये से दूसरों की जिंदगी को अजाब बना देते हैं, उनके लिए भी अल्लाह ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। कुछ लोग अपने गुरूर और तकब्बुर में दूसरों को सताते हैं, उन्हें जालिम बनने का नशा होता है। वो दूसरों के दिलों में जख्म देते हैं और समझते हैं कि ये सब भूल जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो आंसू जमीन पर गिरते हैं वो आसमान में एक फरियाद बनकर उठते हैं। खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि अगर वो अल्लाह के दरबार में तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जब मजलूम की बद्दुआ अर्श के दरवाजे पर जा पहुंचती है तो अल्लाह का कहर हरकत में आता है और जालिम का नाम मिट्टी में मिला दिया जाता है। दुनिया में कुछ लोग दूसरों की हंसी छीनकर खुद को कामयाब समझते हैं मगर वो भूल जाते हैं कि हर जुल्म का एक जवाब जरूर मिलेगा। वो जो दूसरों को सताकर सुकून चाहते हैं, वो याद रखें कि जब मजलूम की आहें अर्श तक पहुंचती हैं तो जालिम का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। अल्लाह का फरमान है, जालिम ये ना समझें कि हम उन पर मेहरबान हैं, बल्कि हम उन्हें एक वक्त तक डील दे रहे हैं, फिर उन्हें ऐसा अजाब देंगे जिससे वो कभी निकल नहीं सकेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इंसानियत को हिला देने वाली एक मिसाल है कि एक आदमी ने किसी यतीम बच्चे को धुतकार दिया, उसे बेइज्जत करके भगा दिया। वो मासूम बच्चा लोगों के ताने सुनता रहा, तकलीफ सहता रहा, लेकिन एक रात उसने हाथ उठाकर अल्लाह के सामने फरियाद की, या अल्लाह, मेरा कोई नहीं मगर तू तो मेरा है। ये कहकर वो बच्चा सो गया। उसी रात जालिम की बर्बादी का वक्त शुरू हो गया।
चंद दिनों बाद वो शख्स अपनी ही परेशानियों में ऐसा फंसा कि दुनिया ने उसका सुकून छीन लिया। लोग उसे धुतकारते रहे, उसकी बेबसी का मजाक बनाते रहे और वो वही दर्द सहता रहा जो किसी दिन उसने यतीम बच्चे को दिया था। ये दर्द सहता सहता आखिरकार कब्रिस्तान के हवाले हो गया। याद रखो, दुनिया का हर जुल्म वापस आता है, हर आंसू हिसाब मांगता है और हर दुख का बदला जरूर मिलता है। किसी के दिल को मत तोड़ो, क्योंकि जब अल्लाह किसी का बदला लेना शुरू करता है तो फिर जालिम के लिए जमीन भी तंग हो जाती है। तो फरमाया, अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ देने वाली औरत का रोजा कबूल नहीं होगा। चाहे ये औरत जितने भी सजदे कर ले, तब तक इसके सजदे कबूल नहीं होंगे जब तक ये अल्लाह से पुख्ता तौबा नहीं कर लेती। ये तो हो गई पहली गुनहगार औरत। अब मैं दूसरी गुनहगार औरत के बारे में बताती हूँ। दूसरी गुनहगार औरत वो जो रमजान के मुकद्दस महीने में भी बेहयाई को नहीं छोड़ती। ये वो औरत है जो रोजे भी रखती है, इबादत भी करती है, मगर उसकी शर्म व हया कहीं खो चुकी होती है। वो रमजान जैसे पाकीज़ा महीने में भी बेपर्दगी करती है, अपनी जीनत दूसरों पर जाहिर करती है और फख्र से कहती है कि दिल साफ होना चाहिए, पर्दे से कुछ नहीं होता। ये वो औरतें हैं जो कहती हैं दिल साफ होना चाहिए, पर्दे से कुछ नहीं होता। मगर क्या कोई शख्स खुले आसमान तले अपना कीमती सोना रखकर ये कह सकता है कि चोरों को खुद ईमानदार होना चाहिए, तालों और तिजोरी की जरूरत नहीं? फर्ज करें आपके पास एक कीमती खुशबू की बोतल है। अगर आप उसका ढक्कन खोलकर बाजार में रख दें तो हर कोई उसकी खुशबू सूंघता रहेगा। कुछ हाथ लगाएंगे, कुछ उसे जाया कर देंगे और कुछ शायद चोरी भी कर लें। लेकिन अगर यही खुशबू एक खूबसूरत बोतल में बंद हो तो उसकी महक सिर्फ वही महसूस करेगा जो उसका असल हकदार होगा। औरत भी उसी खुशबू की मानिंद है। अगर वो खुद को बेपर्दा रखेगी तो हर किसी की नजरें उस पर होंगी। कुछ तारीफ करेंगे, कुछ नापाक इरादे बांधेंगे और कुछ उसे अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो औरत हया और पर्दे में होती है वो महफूज रहती है, इज्जतदार रहती है और अल्लाह की रहमतों में लिपटी रहती है। मगर अफसोस, कुछ औरतें ये हकीकत देर से समझती हैं और जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो उन्हें अपनी बेपर्दगी के नतीजे में वो कुछ भुगतना पड़ता है जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये औरतें अपने लिबास, अपने अंदाज और अपनी बातों से फितना फैलाती हैं और समझती हैं कि ये सब मामूली बातें हैं। लेकिन हकीकत ये है कि रमजान जैसे मुबारक महीने में भी बेहयाई को न छोड़ने वाली औरत पर अल्लाह की रहमतें नहीं बरसती, बल्कि उस पर लानतें बरसती हैं। ये वो औरत है जो समझती है कि रमजान सिर्फ इबादत के लिए आया है, मगर वो ये भूल जाती है कि इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं बल्कि हया भी ईमान का हिस्सा है। वो बेपर्दगी को आजादी समझती है और हया को कैद समझकर छोड़ देती है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिस दिन उसकी नादानी खत्म होगी उस दिन वक्त हाथ से निकल चुका होगा। अल्लाह का फरमान है, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी श्रमगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत जाहिर न करें सिवाय इसके जो खुद जाहिर हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहो करो। सोचने की बात यह है कि अगर रमजान जैसा पाकीज़ा महीना भी किसी औरत को हया की दौलत ना दे सके तो फिर कब वो सुधरेगी? ये दुनिया फानी है, मगर आमाल हमेशा के लिए लिखे जा रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक फैशनेबल और बेपर्दा लड़की की कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक बस्ती में एक बेहद हसीन और फैशनेबल लड़की रहती थी। वो हर वक्त खुशबू में बसी रहती, कीमती लिबास पहनती, जदीद फैशन के मुताबिक खुद को संवारती और फखरिया अंदाज में बाजारों, सड़कों और गलियों में घूमती। वो हमेशा एक बात कहती, मैं आजाद हूँ, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, पर्दा करने की जरूरत नहीं, असल चीज दिल का साफ होना है। इसी बस्ती में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग भी रहते थे जो अपनी इबादत और नेकी की बातों के लिए मशहूर थे। एक दिन वो बुजुर्ग बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक वही बेपर्दा लड़की उनके सामने आ गई। उसने तंजिया अंदाज में कहा, बाबा जी, आप हमेशा पर्दे और हया की बातें करते हैं, मगर ये सब दकियानूसी ख्यालात हैं। जो दिल का अच्छा हो वो जितना चाहे आजाद रहे, अल्लाह को पर्दे से नहीं नीयत से फर्क पड़ता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक खूबसूरत कांच की बोतल निकाली जिसमें निहायत महंगी खुशबू भरी हुई थी। उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला और बाजार में रख दिया। चंद लम्हों में हर कोई उसकी महक महसूस करने लगा। कुछ लोग करीब आए, किसी ने हाथ लगाया, कुछ ने उंगलियां तरकी और कुछ ने बोतल को उठाकर सूंघने की कोशिश की। फिर बुजुर्ग ने वही बोतल लड़की के सामने की और कहा, देखो बेटी, ये खुशबू कितनी कीमती थी,
मगर जब मैंने इसका ढक्कन खोल दिया तो हर किसी ने इसे छका। कुछ ने उंगलियां गीली की, कुछ ने हाथ लगाया और कुछ ने इसे अपने हाथों में थामकर अपनी मर्जी की महक ली। अब जरा सोचो, अगर ये खुशबू बोतल में बंद होती तो सिर्फ वही इससे लुत्फ अंदोज होता जो इसका असल मालिक होता। लड़की थोड़ी हैरान हुई मगर फिर गुरूर से बोली, मगर बाबा जी, खुशबू तो खुशबू है, ये बाहर रहे या अंदर, इसकी खुशबू तो फैलती ही है। ये सुनकर बुजुर्ग ने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और खुशबू की बोतल पर फेंक दी। खुशबू का असर कमजोर हो गया और अब उससे बदबू आने लगी। फिर उन्होंने कहा, बेटी, यही हाल उस औरत का होता है जो खुद को सबके लिए खुला छोड़ देती है। पहले लोग उसे सराहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तरफ लपकते हैं, मगर फिर जब उसका हुस्न मध्यम पड़ जाता है, उसकी उम्र ढल जाती है या जब उसे कोई नुकसान पहुंचता है तो वही लोग जो उसके गिर्द जमा थे उसे छोड़कर किसी और की तलाश में निकल जाते हैं। जैसे ये खुशबू अब मिट्टी की वजह से खराब हो गई, वैसे ही बेपर्दगी औरत की इज्जत को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। ये सुनकर लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी और खौफ के आलम में खड़ी रही और फिर आंखों में आंसू लिए बोली, बाबा जी, आज आपने मेरा नजरिया बदल दिया। मैं समझ गई कि एक औरत की असल ताकत उसकी आजादी में नहीं बल्कि उसकी हिफाजत और इज्जत में है। यही वो सबक है जो हर लड़की को सीखने की जरूरत है। मगर अफसोस, कुछ औरतें ये हकीकत देर से समझती हैं, मगर उस वक्त हाथ से निकल चुका होता है। क्या आप जानते हैं कि वो तीसरी औरत कौन सी है कि जिस पर रमजान भी लानत भेजता है? अगर नहीं तो सुने और कांप जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं तुम्हें तीसरी गुनहगार औरत के बारे में बताऊंगी और वो है शौहर की नाशुक्रा औरत। ये वो औरत है जो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उसके एहसानों को नजरअंदाज कर देती है और हर वक्त शिकायती लहजे में बोलती रहती है। शौहर दिन भर मेहनत करके उसके लिए सहूलतें पैदा करता है, लेकिन वो कभी शौहर का शुक्र अदा नहीं करती। वो कभी कहती है, मेरे नसीब में शायद अच्छा शौहर लिखा ही नहीं था, तो कभी कहती है, तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। वो शौहर की कमजोरियों को उछालती है, उसके एहसानों को फरामोश कर देती है और दूसरों के शौहरों से उसका मुकाबला करके उसे जलील करती है। ये वो औरत है जिसका रोजा कबूल नहीं होता, उसकी नमाजें रद्द कर दी जाती हैं और उसकी कोई इबादत उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती जब तक वो अपने गुनाह से सच्ची तौबा नहीं कर लेती। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से वो औरत दूर है जो अपने शौहर की नाशुक्री करे। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। मेरे भाइयों, सोचो, अगर कोई तुम्हारे एहसानों को नजरअंदाज करे, तुम्हारी कुर्बानियों की कदर ना करे और हर वक्त शिकायत करे तो तुम्हारा दिल कितना टूटेगा। तो फिर सोचो, जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करती है, क्या इसका अंजाम अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि नाशुक्री सिर्फ जुबान का गुनाह नहीं, ये दिल की सख्ती है और दिल की सख्ती इंसान को अल्लाह की रहमत से बहुत दूर कर देती है। एक बार एक औरत ने अपनी सहेली से शिकायत की, मेरे शौहर ने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, न महंगे कपड़े लाता है, न सोने के जेवर, न बड़ी गाड़ी, मैंने तो किस्मत ही खराब पाई है। ये सुनकर उसकी सहेली उसे शहर के एक अस्पताल ले गई, जहाँ एक औरत अपने बीमार शौहर के बिस्तर के पास बैठी झाड़ों कतार रो रही थी। उसका शौहर कई महीनों से बीमार था, न वो कुछ कमा सकता था, न अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी कर सकता था, और वो औरत उसका हाथ थामकर कह रही थी, अल्लाह करे मेरा शौहर ठीक हो जाए, मैंने जो जो चीजें मांगी सब भूल गई, बस वो मेरे साथ रहे, मेरी जिंदगी में रहे। ये मंजर देखकर नाशुक्री औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिस शौहर की वो नाशुक्री कर रही थी, कम अज कम वो सेहतमंद तो था, उसके लिए मेहनत तो करता था, उसका ख्याल तो रखता था। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इंसान जब तक किसी नेमत को खो ना दे उसकी कदर नहीं करता। जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उसका शुक्र अदा नहीं करती, वो ये ना समझे कि वो हमेशा उसे नसीब रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो चला जाए तब जाकर उसे उसकी हकीकी कदर महसूस हो। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। सोचो और समझो, नाशुक्री करने वाली औरत सिर्फ अपने शौहर की बेकदरी नहीं करती, बल्कि वो अल्लाह की दी हुई नेमतों को भी रद्द कर रही होती है। और जब कोई नेमत छिन जाए तो फिर पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। क्या आप जानते हैं कि वो चौथी औरत कौन सी है कि जिस पर रमजान भी लानत भेजता है?
ये वो औरत है जो अपने घर को फसाद और झगड़ों का अड्डा बना देती है। वो जो अपने घर में सुकून और मोहब्बत के बजाय नफरत, गईबत, झूठ और फितने को जन्म देती है। वो जो अपने ही रिश्तेदारों को तोड़ने की कोशिश करती है, अपनी सास के दिल में नफरत के बीज बोती है, दीवरानी जिठानी के बीच आग लगाती है, अपनी ननद को झर लगती है और अपने ही घर को अपने अल्फाज, चालाकियों और साजिशों से जहन्नम बना देती है। ऐसी औरत रमजान के मुबारक महीने में भी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। सहरी के वक्त झगड़ती है, इफ्तार के वक्त तंज करती है और हर छोटी छोटी बात पर शौहर से बहस करती है ताकि घर का सुकून बर्बाद हो जाए। ये वो औरत है जिसकी इबादतें, रोजे और तहज्जुद उस वक्त तक रद्द रहते हैं जब तक वो अपने रवैये को नहीं बदलती। अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा वो शख्स है जो रिश्ते तोड़ने वाला हो, और वो औरत जो अपने घर में फसाद बर्पा करती है वो अल्लाह की नाराजगी मोल लेती है। रमजान का महीना सब्र, मोहब्बत और दरगुजर का सबक देता है, मगर वो औरत जो रमजान में भी अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती, वो दरहकीकत अपनी आखिरत बर्बाद कर रही होती है। अल्लाह का फरमान है, और वो लोग जो जमीन में फसाद फैलाते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों याद रखो, सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। सोचो, जो औरत अपने ही घर वालों के लिए जहर बन जाए वो दुनिया में भी रुसवा होती है और आखिरत में भी उसके लिए सख्त पकड़ तैयार है। क्या आप जानते हैं कि वो 5वीं औरत कौन सी है कि जिस पर रमजान भी लानत भेजता है? वो औरत जो खुद भी गुनाह में डूबी रहती है और दूसरों को भी गुनाह में मुब्तिला करती है। वो जो दूसरों को बुराई की दावत देती है, फहाशी, बेहयाई और गुनाह के कामों में दूसरों को शामिल करती है, जो खुद भी गलत रास्ते पर चलती है और दूसरों को भी उस रास्ते पर ले जाती है। ऐसी औरत रमजान के बाबरकत महीने में भी अपनी आदतें नहीं बदलती। वो खुद गुनाह करती है और दूसरों को भी सोशल मीडिया, दोस्तों की महफिल या बुरे मशवरों से बुराई की तरफ खींचती है। ये वो औरत है जिसके लिए रमजान बरकत और मगफिरत के बजाय लानत और अजाब लेकर आता है, क्योंकि वो दूसरों की बुराई का सबब बनती है। वो ऐसे गुनाहों का जरिया बन जाती है जो दूसरों को बर्बाद कर देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी बुरे काम की तरफ बुलाएगा उसके लिए भी उतना ही गुनाह होगा जितना उस गुनाह को करने वाले के लिए होगा। सोचो, आजकल सोशल मीडिया पर नाचने वाली औरतों का क्या बनेगा, जो टिकटॉक और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर बेहयाई फैलाती हैं, नंगी और बेपर्दा वीडियोस बनाती हैं। ये वो औरतें हैं जो दुनिया की वकहती शोहरत और लाइक्स के लिए अपनी इज्जत और आखिरत का सौदा कर रही हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने जिस्म की नुमाइश को आजादी समझती हैं, जो फहाशी को आम कर रही हैं, जो दूसरों को भी उसी रास्ते पर ले जा रही हैं और जो अपनी शर्म ओ हया को खुद अपने हाथों से तबाह कर रही है। वो नहीं जानती कि दुनिया का ये चंद लम्हों का उरूज आखिरत की बर्बादी का दरवाजा है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ ऐसी औरतें होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। वो दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी माइल होंगी। वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। सोचो, वो औरतें जो अपनी वीडियोस के जरिए ना जाने कितने लोगों को गुनाह में मुब्तला कर रही हैं, वो अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगी? वो एक एक नजर, एक एक लाइक और एक एक गुनाह का बोझ अपने नाम आमाल में डाल रही हैं। और जब कयामत के दिन उन्हें उनके गुनाहों का वजन महसूस होगा, तब उन्हें एहसास होगा कि चंद लम्हों की शोहरत के बदले हमने अपनी आखिरत बेच दी। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, दुनिया की वाह वाह खत्म हो जाएगी, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर आमाल की किताब कभी नहीं मिटेगी। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, वरना वो वक्त करीब है जब ये स्क्रीनें, ये वीडियोस, ये तस्वीरें सब कुछ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी और फिर पछतावे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थे वो 5 गुनाह जो औरत के अंदर पाए जाए तो औरत का कोई भी रोजा कबूल नहीं होता। वो औरत जो अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती, जो बेहयाई को नहीं छोड़ती, जो शौहर की नाशुक्री करती है, जो घर में फसाद बर्पा करती है और जो खुद भी गुनाह करती है और दूसरों को भी गुनाह में मुब्तला करती है, वो रमजान की रहमतों से महरूम रहती है। उसके सजदे रद्द कर दिए जाते हैं, उसकी इबादतें बेअसर हो जाती हैं और रमजान जो दूसरों के लिए मगफिरत लेकर आता है उसके लिए लानत ले आता है। सोचो, अगर रमजान जैसा महीना भी किसी की बख्शिश ना करवा सके तो फिर क्या वो शख्स अल्लाह के अजाब से बच सकता है? मेरी बहन, दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है। ये चंद लम्हों की शोहरत, ये बेहयाई, ये दूसरों को गुनाह में मुब्तला करने वाली हरकतें सब खत्म हो जाएंगी, मगर आमाल का हिसाब हमेशा बाकी रहेगा।
रमजान वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों को माफ करने के लिए दरवाजे खोल देता है, मगर जो लोग इस महीने में भी अपने गुनाह नहीं छोड़ते वो खुद को अल्लाह की रहमत से दूर कर लेते हैं। अल्लाह का फरमान है, बेशक जो लोग ईमान वालों में बेहयाई फैलाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। सोचो, जो लोग दूसरों को बेहयाई की तरफ बुलाते हैं, जो खुद गुनाह करते हैं और दूसरों को भी उसी रास्ते पर ले जाते हैं, वो अपने आमाल का बोझ किस तरह उठाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहो करो, मगर याद रखो जिसने हया को छोड़ दिया उसने अपनी इज्जत को छोड़ दिया, और जिसने इज्जत को छोड़ दिया उसने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। अभी भी वक्त है। ये रमजान का मुबारक महीना तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ पलटने का एक मौका है। दुनिया की फानी शोहरत के पीछे भागने के बजाय अपनी आखिरत की फिक्र करो, क्योंकि जब ये वक्त हाथ से निकल जाएगा तो फिर सिर्फ पछतावा बाकी रहेगा। एक दफा एक शख्स बाजार में गया। उसने देखा कि दुकानदार दो किस्म के बर्तन बेच रहा था, एक जो चमकदार और रैपर में लिपटे हुए थे और दूसरे जो खुले आम रखे थे, जिन पर गर्द जमी हुई थी और जो हर किसी के हाथ लगने से खराब हो चुके थे। उसने दुकानदार से पूछा, ये दोनों बर्तन एक जैसे हैं, मगर इनमें क्या फर्क है? दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, जो बर्तन खुले आम रखे हैं उनकी कीमत कम है, क्योंकि ये हर किसी के हाथों में आ चुके हैं, मगर जो बर्तन महफूज हैं वही सबसे कीमती हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। सुनो और समझो, जो औरत हया और पर्दे में रहती है वही कीमती होती है, मगर जो खुद को सबके लिए आम कर देती है वही बेमोल हो जाती है। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ये दुनिया तुम्हें चंद लम्हों के लिए सराह सकती है, मगर जब वक्त गुजर जाएगा, जब हुस्न ढल जाएगा, जब लोग नई चीजों की तलाश में निकल जाएंगे, तो तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। असली कामयाबी दुनिया की शोहरत नहीं, बल्कि वो है जिसे अल्लाह की रजा मिल जाए। रमजान में आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं, शैतान कैद होता है, अल्लाह की रहमत हर तरफ बरसती है, मगर जो लोग इस महीने में भी अपनी इस्लाह ना करें, वो दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे और आखिरत में भी उनके लिए सख्त पकड़ है। सोचो और फैसला करो। ये वक्त तौबा का है, गुनाह का नहीं, अल्लाह को नाराज करने का नहीं, अल्लाह की तरफ पलटने का है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत